मकर संक्रांति पर्व पर भूरागढ़ में लगता है आशिकों का मेला। हजारों की संख्या में आते हैं श्रद्धालु। बांदा के केन नदी के पास भूरागढ़ किला है। सदियों पहले यहाँ एक राजा अपनी पुत्री के साथ रहता था। वह नाचने गाने वाले नट से उसका प्रेम प्रसंग हो गया था। सदियों पहले राजा नटबल की धोखे से मौत को याद कर युवक युवतियां किले के मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर मन्नत मानते हैं। पुराने लोगों का मानना है कि इस मंदिर को प्यार का मंदिर भी कहा जाता है। साथ ही लोग इस किले पर आकर आजादी की लड़ाई में शहीद हुए शहीदों की कब्रगाह में पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि भी देते हैं। हर साल इस किले बांदा में नटबली का मेला भी लगता है, जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह एक राजा ने धोखे से नट को धोखे से मारकर अपनी पुत्री के प्यार को छीन लिया था। बांदा के केन नदी स्थित सदियों पुराना भूरागढ़ का किला है। ये किला 640 साल पुरानी एक प्रेम कथा व बलिदानों की कुर्बानी के लिए याद किया जाता है। आज से 640 साल पहले यहाँ एक राजा रहता था। उसकी एक पुत्री थी। उसका प्रेम एक नाचने गाने वाले नटबली से हो गया था। नटबली ब्रह्मचारी और तपस्वी नट था। जब इस प्रेम प्रसंग की चर्चा राजा को चली तो राजा ने मंत्रियों से सलाह मशवरा कर नटबली से शर्त रखी कि अगर तुम केन नदी से किले तक का सफर एक धागे से पैर रखकर तय कर लोगे तो मैं तुम्हारी और रानी की शादी कर दूंगा। नटबली जानता था एक धागे में पैर रखकर नदी से किला का सफर नामुमकिन है, पर प्यार के खातिर नटबली ने यह शर्त मान ली। शर्त पूरी करने का दिन भी आया। नटबली ने अपनी तपस्या और विद्या से एक धागे को रेशम में परिवर्तित करके केन नदी से किले तक बांध दिया। वह सफर पूरा करने लगा। नटबली धीरे धीरे आधे से भी ज्यादा सफर रेशम के धागे में पूरा कर लिया। तो मंत्रियों ने राजा से कहा कि राजा जी, ये नटबली तो सफर पूरा करने वाला है, अब इस नचिए से अपनी पुत्री की शादी करनी पड़ जाएगी। राजा ने तलवार, चाकू, भाला सब का प्रयोग किया, पर रेशम का धागा न टूटा। फिर राजा ने चमड़ा काटने वाला फलसा से धागा काट दिया, जिससे नटबली की नीचे गिरने से मौत हो गई। तब से आज तक केवल बांदा ही नहीं, बल्कि दूर दूर से युवक युवतियां यहाँ आती हैं और अपने जोड़ों के लिए प्रसाद चढ़ाकर मन्नत मानती है। इसलिए इस मंदिर व किले को प्यार का मंदिर कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्वतंत्रता सेनानियों और लोगों ने इस किले में बने शहीदों की इमारत में हजारों साल पहले शहीद हुए शहीदों की स्मारक में अगरबत्ती पुष्प चढ़ाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों का कहना है कि इस किले में 800 लोग शहीद हुए थे। बांदा की केन नदी में श्रद्धालुओं हर साल डुबकी लगाकर स्नान और ब्राह्मण व गरीबों को दान दक्षिणा और खिचड़ी बांटते हैं। कहते हैं प्यार भगवान का रूप होता है, पर जब में धोखे हो तो ये जानलेवा भी बन जाता है। ये थी नटबलिए की प्रेम कहानी की दास्तां, जो कि सदियों से आज तक न कभी भूली गई है और न कभी भूली जाएगी। ये थी बांदा से विष्णु सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है? अर्चना शुक्ला। ये बेसिकली नटबलियों का मेला है और नटों की किदवंतियां हैं, इसलिए ये जब नटों के जमाने से और यहाँ के राजा के जमाने से ये मेला चलता चला आ रहा है। क्या खासियत है मेले में? क्या क्या खासियत है? ये मेले में गरीबों का और मकर संक्रांति के दिन यहाँ मेला लगता है। लोग स्नान करते हैं और आके यहाँ पे नटबली भगवान की पूजा करते हैं और यहाँ प्रसाद वितरित होता है, वो ग्रहण करते हैं। यहाँ पे राजा थे, वहाँ उनकी बेटी थी, वो नहाने गई हुई थी, तो नट ने आके उनको मगरमच्छ खा रहा था, तो नट ने आके उनको बचाया। बेसिकली उनके बचाने पे नट उनको वो राजा की बेटी उन पर फिदा हो गई और उससे शादी करने के लिए कहा। तो राजा ने शर्त रखी थी उससे कि आप आके यहाँ पे तार, शंकर जी का मंदिर है यही पास में, तो वहाँ से यहाँ नटबली के मंदिर तक तार बांध के इस पे चलना होगा। और जब वो वहाँ से चल के यहाँ तक आई तो उनके मंत्री ने उसके तार को काट दिया और वहीं पे नट की मौत हो गई। तो जो रानी थी उसने भी अपना जाके नदी में कूद के जान दे दी और वहाँ का मंत्री को भी उन्होंने मारा। तो तब से ये यहाँ प्रसिद्ध है कि नटों का मेला लगता है और आज तक चला आ रहा है। नाम शोभाराम कश्यप है, शहर बांदा का हूँ। कश्यप जी, किस तरह का मेला है? मेले में क्या क्या ये मशहूर है?
ये मेला नटबली के नाम से जाना जाता है। यद्यपि ये लाखों साल से, हजारों साल से हिंदुस्तान में जलाशय के किनारे मकर संक्रांति के मेले लगते रहे हैं। नटबली की घटना जो है 1854 में और जुड़ गई और ये मेला और आकर्षक हो गया। इसको लेकर यहाँ पर मेला लगाया जाता है, बताया जाता है कि प्रेमी मेला के नाम से जाना। प्रेमी नाम का कोई मामला नहीं था और वो जो मरा, जो जिसकी शहादत हुई, वो नाम था नटवीरन। वो जाति इसका नट था, नवाब का अंगरक्षक था और सेना का फौजदार था। वो केवल योद्धा था, प्रेम जैसी कोई बात नहीं थी। जिस राबिया के साथ इसको जोड़ा जा रहा है, वो राबिया की 54 साल पहले मौत हो चुकी थी। ये घटना ये है कि 1854 में बांदा के आखिरी नवाब अली बहादुर शानी थे। कालिंजर के मेले में एक विशेष तलवारबाजी का जौहर दिखाने पर नट के एक लड़के बीरन को उन्होंने भर्ती किया था और वो अपनी विशेष योग्यता से बढ़ता नवाब का विशेष अंगरक्षक बन गया और एक छोटी टुकड़ी का नायब फौजदार भी बन गया। नवाब ने जब चरखारी पे आक्रमण किया तो चरखारी को किले को खोलने वाला वो बीरन ही था और उसने अपनी जान जोखिम में डालकर किला खोला और चरखारी को फतेह किया गया। इस तरह का था बीरन। ये रस्सी वाला मामला क्या? रस्सी वाला मामला ये है कि यहाँ मेले हमेशा से लगते आ रहे हैं। राजतंत्र के ज़माने में हमेशा वीर शौर्य और वीरता के प्रदर्शन होते रहे हैं। जैसे आज भी भले ही का नाम से वो हथियारों का युग चला गया हो, लेकिन आज भी उस नटवीरन की समाधि के सामने लोग लाठी का जौहर दिखा करके उस परंपरा को जिंदा किए हुए हैं। तब धारदार हथियारों का भी खेल होता था, तलवारबाजी करते थे, तो बल पौरुष का प्रदर्शन होता था। तो नवाब ने मकर संक्रांति के ही दिन जिस जगह पर वो नटवीरन का मंदिर बना हुआ है, उसके ठीक सामने नदी के उस पार शक्ति चौरा का मंदिर बना है। वहाँ एक बुर्ज बनी हुई थी और जो निगरानी चौकी के नाम से थी, उसके खंडार आज भी पड़े हुए हैं। वहाँ से यहाँ तक रस्सी बांधी और ये शर्त रखी कि जो व्यक्ति हाथों से लटकता हुआ उस पार से इस पार तक आ जाएगा, इस बुर्ज तक आ जाएगा, उसको किले का किलेदार बनाया जाएगा और पूरे राज्य का बाहुबली घोषित किया जाएगा। वो पान बीरन ने खाया और भी तमाम योद्धा थे, किसी का साहस न हुआ क्योंकि रस्सी छूट जाने पर जान जाने का लगातार खतरा था। बीरन ने खाया और वो चला, ढोल बज रहा था, मेला लगा हुआ था, लोग जयकारे लगा रहे थे। जब बिल्कुल नज़दीक आ गया तो अजयगढ़ रियासत का जागीरदार बरजोर दउआ, निमनी नाले में जिसका महल बना हुआ टूटा, वो यहाँ मौजूद था और उसने जब देखा कि अगर ये बीरन यहाँ आ गया तो नवाब उसको आज किलेदार बनाएगा, कल उसे राज्य दे सकता है, इससे वो ईर्ष्या बस उसने तलवार निकाल कर रस्सी काट दी और बीरन नीचे गिर गया। सारा समाज, सारा मेला शोक में डूब गया और नवाब ने तुरंत आदेश किया कि दउआ को पकड़ा जाए। सेना गई लेकिन वो जंगलों में भागने में कामयाब रहा। दउआ की गड़ी नवाब ने लुटवा ली और तोपों से मिसमार करा दी। दउआ भागने में कामयाब रहा। लौट के नवाब ने कहा कि बीरन ने जो काम आज तक अपने हाथ में लिया उसे कामयाबी तक पहुंचाया है। बेशक बीरन सिद्ध पुरुष था और मेरी कम इंतजामी से उसकी मौत हुई है, इसलिए मैं उसको का नाम से सिद्ध पुरुष घोषित करता हूँ और शहीदों का दर्जा देता हूँ और यहाँ तत्काल उसकी समाधि बनाई जाए। सबसे पहला माला नवाब ने पहनाया, फिर सारे पदाधिकारियों ने, फिर जनता ने, और वो परंपरा आज तक चली आ रही। मेले में आए हुए लोग पूरी आस्था के साथ अपने कार्य की सिद्धि के लिए उस सिद्ध पुरुष की में माला पहनाते हैं। उसका संबंध उस सिद्धि से है, न कि प्रेम जैसी कोई कहानी है। मेला लगा हुआ है, क्या व्यवस्थाएं की गई, कैसी गाइडलाइन है? ये मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में एक प्रसिद्ध जो है परंपरागत रूप से नटबली का मेला यहाँ पर होता है हर साल और काफ़ी यहाँ भीड़ भाड़ होती है क्योंकि इस मेले में जो है जो जाने का रास्ता है वो रेलवे ट्रैक होकर के लोग क्रॉस करते हैं, इसलिए हमने रेलवे ट्रैक पर जो है काफ़ी फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर रखा है। इसके अलावा हमने मेला कंट्रोल रूम भी यहाँ बना रखा है, वहाँ पर जो है उसकी फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। घाटों पर लोग स्नान करते हैं, घाटों पर भी हमने सुरक्षा प्रबंध किया हुआ है। वहाँ पर जो है प्राइवेट गोताखोर नाव के साथ लगा रखे हैं ताकि वहाँ किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। इसके अलावा हमने महिला कांस्टेबल भी लगा रखी हैं ताकि महिलाओं के साथ किसी प्रकार की कोई घटना होने पर तत्काल उसमें हम कार्रवाई कर सकें। सर, कोरोना की किस तरह की व्यवस्था की और कोरोना के लिए हम जो यहाँ का पब्लिक एड्रेस सिस्टम है उसके माध्यम से बार बार जो है जनता को जागरूक कर रहे हैं और जो मेले में जो लोग प्रवेश कर रहे हैं उनको स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा उनको सैनिटाइज भी किया जा रहा है और उनको हिदायत भी दी जा रही है कि मास्क धारण करके ही मेले के अंदर प्रवेश करें।